आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आए हैं जो आपकी आत्मा को झकझोर देगी। ये कहानी है एक बूढ़ी माँ की, जिसने अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में 3 गहरे सच बताए, जिनकी वजह से बुढ़ापा नर्क बन जाता है। हम सभी अपने माता पिता से प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी जाने अनजाने में उन्हें ऐसा दर्द दे बैठते हैं जो शब्दों से परे होता है। वीडियो को अंत तक देखिए और सोचिए, क्या हम भी वही गलती तो नहीं कर रहे। ये कहानी है सरला देवी की। उम्र 78 साल। पति अब इस दुनिया में नहीं है। 3 बेटे हैं जो अब अलग अलग शहरों में बस चुके हैं। सरला देवी अब अकेली रहती हैं। एक पुरानी चारपाई, एक रेडियो और उनकी अधूरी यादें। जब हमने पूछा, मां जी, बुढ़ापा सबसे ज्यादा तकलीफदेह क्यों होता है, उन्होंने बस 3 बातें कहीं और उन्हीं 3 बातों ने हमारा दिल तोड़ दिया। सरला देवी ने कहा, बुढ़ापा नर्क तब बनता है जब अपने ही बच्चे आपको जरूरत समझना बंद कर देते हैं। जब बच्चे छोटे थे तो हर वक्त मां के पास होते थे, मगर अब बड़े होकर कहते हैं, मां, गांव में रहो, यहां शहर में जगह नहीं है। तीनों बेटे बाहर हैं। एक थोड़ा पैसा भेज देता है, दूसरा कभी कभार फोन कर लेता है और तीसरा त्योहारों पर बस एक फोटो भेज देता है। सरला देवी कहती हैं, मुझे पैसों की भूख नहीं, मुझे तो बस उनके स्पर्श की, उनके समय की जरूरत है। जिस मां ने अपने बच्चे को गोद में सुलाया, आज उसी मां को उनके घर में जगह नहीं। मां बाप को जब ये एहसास होने लगे कि अब उनकी जरूरत नहीं रही, तो वो पल बुढ़ापे को नर्क बना देता है। सरला देवी ने कहा, दूसरी सबसे बड़ी सजा है अकेलापन। सुबह होती है तो रेडियो पर पुराने गीत सुन लेती हूं, लेकिन मन में जो खालीपन है उसे कोई नहीं भर सकता। पहले मोहल्ले में रौनक होती थी, रिश्तेदार आते जाते थे। अब सब व्यस्त हैं। कभी कोई 2 मिनट पास बैठकर बात कर ले तो दिल को सुकून मिल जाए। मेरा मन तो अब सिर्फ यादों में जीता है। पति की याद, बच्चों की मासूम बातें और वो दिन जब घर हंसी से गूंजता था। बुढ़ापे में शरीर से ज्यादा मन बूढ़ा होता है, और जब उस मन को कोई न समझे तो जीवन जीने की इच्छा ही खत्म होने लगती है। कभी सोचती हूं, अगर भगवान जल्दी बुला लें तो अच्छा है। ये शब्द किसी मां के हों तो सोचिए कितना गहरा दर्द छिपा होगा उसमें। सरला देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा दुख होता है अपमान। एक दिन मेरे पोते ने कहा, दादी, आप कुछ नहीं जानती, पुराने जमाने की हैं। और मेरे बेटे ने बस मुस्कुरा दिया, जैसे वो बच्चा सही कह रहा हो। क्या बड़ों को समझाना इतना मुश्किल है कि हम उन्हें अपमानित कर बैठते हैं? कभी बेटा कह देता है, मां, अब आप पुरानी हो गई हैं, आराम करो। पर ये आराम असल में दूर करना होता है। सरला देवी बोली, मां बाप को चुप करा देना आसान है, पर उनके दिल में उठती पीड़ा को कोई नहीं देखता। हम अपने जीवन में तरक्की करते हैं, लेकिन वो आशीर्वाद कहां से आएगा जब हम उन्हीं हाथों को ठुकरा दें जिन्होंने हमें चलना सिखाया। इंसान जब अपनों से ही अपमानित होता है तो उसका आत्मसम्मान धीरे धीरे मरने लगता है। दोस्तों, ये सिर्फ सरला देवी की कहानी नहीं है। हजारों माँ बाप आज अकेले, उपेक्षित और अपमानित महसूस कर रहे हैं। क्या ये वही माँ बाप हैं जिन्होंने हमें दुनिया दिखाना सिखाया? क्या हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि एक फोन भी न कर सकें? भगवान श्री राम ने पिता की आज्ञा के लिए वनवास स्वीकार किया था। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को तीर्थ कराने के लिए उन्हें कंधे पर उठाया था। और आज हम माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। याद रखिए, जिस घर में बुजुर्गों की दुआ होती है
वहां से बरकत कभी नहीं जाती। अगर ये बातें दिल को छू गई तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने माँ बाप का सम्मान करूंगी। और इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो अपने बुजुर्गों को भूल चुका है। स्पिरिचुअल चर्चा को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।